देश भर में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने तबाही मचाई है। ये बीमारी दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ाने लगी है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 सदस्यीय डॉक्टर्स की एक टेक्निकल कमेटी बनाई है और अस्पतालों को कई गाइडलाइंस भी दिए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पे कुछ लगाम जरूर लगी है और अब जो संक्रमण दर है वो 6% से भी नीचे आ गई है। बीते 24 घंटे में 3800 के करीब जो मामले दर्ज किए गए हैं और 235 जो मौतें दर्ज हुई हैं। 5 अप्रैल के बाद ये आंकड़ा सबसे कम कहा जाए तो माना जा रहा है। 5 अप्रैल को इतने आंकड़े आए थे और लेकिन अब जो बड़ी समस्या है वो खड़ी हो गई है ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस को लेकर दिक्कतें बढ़ गई हैं। एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है मार्केट से वो गायब हो गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अब एक कमेटी बनाई है जिसके तहत जो तमाम कोरोना के जो अस्पताल होंगे, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी, अब वो उस कमेटी टेक्निकल कमेटी के ज़रिए जो है ये इंजेक्शन ले सकेंगे। बाकायदा अब अस्पतालों को मेल करना होगा और ईमेल के ज़रिए वो पूरी डिटेल जो है पेशेंट की देंगे और पेशेंट की डिटेल देने के बाद जो 4 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर M.K. डग्गा के निर्देशन में बनाई गई है, जो वो उसको लीड कर रहे हैं। 4 लोग जो है कमेटी में रहेंगे। ये टेक्निकल कमेटी तय करेगी किसको ज़रूरत है और उसी आधार पर जो है वो उनको इंजेक्शन दिए जाएंगे। क्योंकि इंजेक्शन की किल्लत पड़ गई थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर भी दिए हैं ताकि दिल्ली को कुछ जो बड़ी समस्या खड़ी हो रही है ये ब्लैक फंगस की, उससे राहत मिल सके। तमाम जो नॉन कोविड अस्पताल हैं और कोविड अस्पताल हैं वहाँ पर कई मामले सामने आए थे ब्लैक फंगस के, जिसको देखते हुए अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कमेटी ही तय करेगी। जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है डॉक्टर्स की, वही तय करेगी कि और इंजेक्शन जो है वो सीधे अस्पतालों को दिए जाएंगे। क्योंकि लगातार मार्केट से ये इंजेक्शन गायब होने की शिकायत आने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है और एक बड़ी जो परेशानी है वो इंजेक्शन की ही थी, जिसे अब सरकार जो है वो सुलझाने की बात कह रही है और उम्मीद की जा रही है कि जब सीधा ही जो टेक्निकल कमेटी है उसके ज़रिए ये इंजेक्शन अस्पताल पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से बचाई जा सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक 226 से ज्यादा केस आ चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 मई को ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है, यानी नोटिफाई कर दिया है। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड भी इसके लिए आरक्षित कर दिए हैं। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे CMOs को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। अब बात इंदौर की, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों को सही उपचार देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। यहां के कई अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीजों के बाकी टेस्ट और मेडिकल सहायता दी जा रही है। ब्लैक फंगस से भी हम लड़ेंगे। मैं सभी जिलों में ये करूँ, विशेषकर इंदौर, क्योंकि इंदौर में पेशेंट्स हम लोगों ने बाइट भी बनाया है ब्लैक फंगस का। अभी मैंने निर्देश दिया कि हर जिले में एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाना है। तो केवल ब्लैक फंगस नहीं, ब्लैक फंगस के अलावा खून के थक्के जमना, उसके कारण कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं भी कुछ हुई है। जो दवाइयाँ दी गई उसके साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ होते ही, हम सब लोग जानते हैं, स्टेरॉइड वगैरह के भी साइड इफेक्ट होते हैं। और जरा भी संदेह हो तो अगर पहले से ही नेजल एंडोस्कोपी करके देख लेंगे। निर्देश दिए इंदौर को भी इसमें लीड करना है ब्लैक फंगस के इलाज में भी। कोरोना की बीमारी सुधर जाने के बाद कुछ मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई डायबिटीज और स्टेरॉइड का ज्यादा डोज लेने वालों में ये बीमारी बढ़ रही है। पिछले साल 1-2 ही म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज पाए जाते थे, लेकिन अब हफ्ते में 40 से 50 मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। हम सिर्फ नागपुर की बात कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में निजी और सरकारी अस्पतालों में कुल 40 मरीजों के ऑपरेशन के जरिए एक आंख निकाल देने की नौबत आ चुकी है। क्या कुछ कहा स्थानीय डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने, सुनिए जरा। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 400 के आसपास नागपुर में टोटल केसेस ऑपरेट हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10% यानी कि 40 के आसपास लोगों को अपनी आंखें भी गंवानी पड़ी और लगभग 20% यानी कि लगभग अराउंड 80 लोगों के आसपास लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और कई बार ये इतना ज़्यादा फैल जाता है, ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि हमारे ऑपरेशंस और हमारी दवाइयाँ भी उसके सामने फेल हो जाती हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी ब्लैक फंगस बीमारी पांव पसार रही है, जिसके चलते इस बीमारी की दवाई की किल्लत हो चुकी है। तो वहीं सिरप और इंजेक्शन जिनका इस्तेमाल इस दवा इलाज के लिए होता है वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगल, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और गुजरात में भी ये जो बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है। पूरे गुजरात में अगर हम कहें तो 1500 से ज़्यादा इसके मरीज़ हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की बात करें तो 400 मरीज़ अब तक इस सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मरीज़ आने के कारण जो है इसकी दवाइयों की भी काफ़ी शॉर्टेज है। ख़ास तौर पर इंजेक्शन के बाद अब एक सिरप है पोसाकोनाज़ोल, ये एंटी फंगल सिरप है जिसकी काफ़ी किल्लत है। मरीज़ों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रही है। हालांकि सरकारी दवाखाने में ये जो सारे इंजेक्शन और सिरप जो है वो अल्टरनेट डे पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो सिरप है वो काफ़ी महंगी आती है और प्राइवेट बाज़ार में ये सिरप नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का वार्ड है। ऐसे करीब 7 वार्ड जो है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाए गए हैं और काफ़ी सारे मरीज़ भी यहाँ पर है। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि दवाइयाँ वगैरह सही से मिल रही है? અત્યારે સિરપ એક જોઈ છે મળતી नहीं, अठवाडियाથી અને इंजेक्शन ही મળતા नहीं। वो इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है अभी। वो बाहर से अभी 2-3 इंजेक्शन लाए, इधर तो मिलता नहीं है। तो लंबी लाइन लगती है अभी। वो D5 में दवा देते हैं, वहाँ 1 घंटे तक रुकना पड़ता है। बाद में दवा तो मिलती नहीं, बाहर से ही लानी पड़ती है। बाहर से भी नहीं मिलती। सिरप की काफ़ी किल्लत आपको मिली? नहीं मिली थी सिरप, बोल नहीं है यहाँ पे, बाहर से ले लो। बाहर भी गए थे आप? बाहर भी गए तो बाहर बोला है वहाँ पे, लेकिन 22,000 रुपये बोल रहे। हमारे पास इतने पैसे होते थे यहाँ थोड़े आते। बिल्कुल, देखिए इंजेक्शन के साथ साथ जो सिरप है उसकी भी काफ़ी यहाँ पर किल्लत है क्योंकि जो सिरप है वो करीब 22 से 23 हज़ार रुपये की आती है। यहाँ पर जो है आम मरीज़ है, कई लोगों के पास उसके पैसे भी नहीं है। और हालांकि सरकारी अस्पताल में ये सिरप और इंजेक्शन दोनों मुफ्त दिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी प्रोडक्शन नहीं है इसका और सरकार के हाथों में कंट्रोल है। तो राज्य के अलग अलग शहरों में भी उन्हें ये सिरप और इंजेक्शन पहुंचाने होते हैं। इसके कारण यहाँ पर लोगों को इंजेक्शन और ये सिरप मिलने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात में ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसकी दवाइयों की काफ़ी किल्लत है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी है। तो यहाँ भी देश के दूसरे इलाकों की तरह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए मारामारी भी है। लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर ब्लैक फंगस की दवाई खरीद रहे हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता। यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट हैंगे तो हम उनको देखें कि आपको देखें। मेरा भाई एडमिट है, मुझसे बड़ा है, उसको ब्रेन में क्लॉट, पैरालिसिस, हैंडीकैप्ड, पूरे चेहरे में साइनस, उसके बाद ब्लैक फंगस। मैं 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही हूँ, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसकी शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ है। मेरे पापा जो हैं वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लिए डायग्नोज्ड हुए थे और अभी वो 5 दिन से पालीवाल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी सर्जरी के बाद ये जो लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है, डेली जो पापा को प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो इंजेक्शन दिया हुआ है 6 का, और यहाँ पे मैं 3 दिन से आ रहा हूँ। 3 दिन से मुझे सिर्फ 2 इंजेक्शन ही दिए जा रहे हैं।
लखनऊ की दवा दुकानों में ब्लैक फंगस की दवाइयां मिल रही हैं या नहीं, इसकी पड़ताल की न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में जो दवा काम आती है उस दवा की भी शॉर्टेज हो गई है और कई जगह तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि ऊंचे दामों पे भी मिल रही हैं। तो हम मेडिकल कॉलेज जो कि चौक इलाके में है, वहाँ पर तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पर आए हुए हैं इस दवा के बारे में जानकारी लेने के लिए। भाई साहब, ये ब्लैक फंगस की दवा है, क्या आपके पास है क्या ये? जी इस टाइम तो हमारे पास नहीं है, हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही। अच्छा, अगर हम ये लेना चाहें कहाँ मिलेगी ये? इसका कोई हमारे पास आइडिया नहीं है अभी। ये आपके पास पहले थी या ख़त्म हो गई है अभी? पहले थी हमारे पास, इस टाइम तो नहीं है। तो क्या अब इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, इसको मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं आजकल आपके पास? जी जी डिमांड तो आ रही है। डिमांड आ रही है जी। तो कब तक ये आपके पास आ पाएगी ये दवा? इसका कोई कुछ कह नहीं सकते कब तक आए ये। देखिए, ये ब्लैक फंगस के लिए जो दवा है उसकी शॉर्टेज हो गई है। कुछ और मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पर भी हम बात करते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि दवा मिल पाएगी या नहीं। अखबारों में भी छपा है कि इस दवा की किल्लत हो गई है और जो अवेलेबल भी है वो कई गुने दाम पे लोग दे रहे हैं। भाई साहब, ये दवा होगी क्या? ये ब्लैक फंगस की दवा है ना ये? ब्लैक फंगस की। तो ये पहले, अच्छा आपके पास आ रहा है, उधर चलिए, वो दुकान के मालिक वो हैं, शायद वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो भाई साहब, इस दवा की डिमांड जो है पहले से थी कि अचानक से बढ़ी है? ये अचानक से बढ़ी है। अचानक से बढ़ी है। तो ब्लैक फंगस के केस बढ़े लखनऊ में, कितने की वैसे आती है ये दवा? इस समय तो 7,000 की लमसम होगी इसकी MRP। 7,000 की एक डोज इसकी? एक इंजेक्शन। बहुत महंगी दवा बताते हैं कि महीने भर लगातार लेना पड़ता है पेशेंट्स को। ये मिल कहाँ रही है, सब कंपनी दे कहाँ रही, कोई तो कब तक में है ही नहीं। कब तक ये लगता है कि आपके पास आ पाएगी, कब तक आप उतनी बहाल हो पाएगी? तो नहीं लग रहा मिल पाएगी। यानी अगर हम लखनऊ में लेना चाहें तो बहुत मुश्किल से मिलना? लखनऊ में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। पहले आप कितना स्टॉक इसका रखते थे? 2-3 इंजेक्शन लेते थे बस, और वो सब बीमारी बढ़ने की वजह से सब खत्म हो गए? 2-3 लेते, उसके बाद डिमांड, कंपनी ऑर्डर लगाए, सब कुछ मिल ही नहीं रहा है, माल ही नहीं है कहीं। तो देखिए, ये हाल है ब्लैक फंगस। एक तरफ जहां अपने पाँव पसार रहा है, दूसरी तरफ उसके इलाज में जो दवा काम आती है वो दुकानों से गायब हो चुकी है। जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा हो गई है और दवा ये पहले महंगी बहुत है, इसलिए लोग कम ही रखते थे। और यही वजह है कि अब जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उन्हें ये दवा मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है और लखनऊ में तो बहुत ही मुश्किल है इस दवा का मिलना। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। गाजियाबाद में भी ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल पा रही है। हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। पहले कोरोना तो अब ब्लैक फंगस। दरअसल ये बीमारी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और तमाम जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं, इनके कोई ना कोई परिजन अस्पताल में मौजूद हैं जो ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस बीमारी से इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए होता है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसन B, जो कि बाज़ार में अवेलेबल है ही नहीं। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस इलाज को करने में आ रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, कौन पेशेंट आपके एडमिट हैं, उसकी पूरी डिटेल, क्या कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर आई? यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है ऊपर। मेरा नाम प्रमोद यादव है। हम फोर्टीज में हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं है, उन्होंने भर्ती नहीं किया। फिर हम नियो में पहुँचे, नियो में हम परसों से कल तक भर्ती रहे। वहाँ से उन्होंने हमें 270 इंजेक्शनों का एस्टीमेट बताया, 270 इंजेक्शन लगेंगे और तब हम आपके मरीज का वो कर पाएंगे इलाज। लेकिन हमें वहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम इंजेक्शन, उनका नाम जो हमारे जीजाजी हैं वो मनोज यादव है और 43 साल की उम्र है उनकी। और अभी उनको पहले कोरोना था, अब उनको ब्लैक फंगस हो गया है। और हमने पहले कोरोना हुआ था, उनको बुखार हुआ था, बुखार के बाद में उनको कोरोना बता दिया गया। कुछ दिन हमने अस्पताल में रखे, ट्रीटमेंट चलता रहा। पहले उत्तम में चला था, बुलंद यहाँ पे विजयनगर में। उसके बाद में फिर वहाँ ले गए थे हम SRS में नोएडा। दवाइयाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जब 270 इंजेक्शन उन्होंने हमें बता दिए तो हमने पूरे में डोले, कहीं भी नहीं मिला। हमें 4-5 इंजेक्शन इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो गए। अभी मार्केट में 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन ब्लैकिंग में मिल रहा है हमें। हम 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन ब्लैक पे मिल रहा है।
आप मानिए, जो कि इंजेक्शन मात्र 300 रुपये में अवेलेबल होता है, वो 8000 में ब्लैक किया जा रहा है। दरअसल इनके पास सीएमओ गौतम बुद्ध नगर का एक पर्चा भी है जिस पर स्टैंप लगाई गई थी और ये बताया गया था कि आप जाइए, आपको इंजेक्शन अवेलेबल कर दिए जाएंगे। मैं चाहूँगा वो पर्चा भी ये मोबाइल में दिखाएं, आप देख सकते हैं। हम अपनी गुहार लगाने के लिए उसके लिए हम सीएमओ साहब के पास भी गए थे जी, हमें आप कहीं से भी कुछ भी इंजेक्शन मौजूद करा दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने जो हमें स्टाम्प पे मोहर लगा कर दे दिया, अपनी मोहर लगा के पेपर पे, आप ग्रेटर नोएडा कासने चले जाओ और वहाँ से ले लो इनको जा करके। जब हम वहाँ पहुँचे उन्होंने आधा घंटे के लिए बोला, आधा घंटे हम इंतजार करते रहे। उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने कह दिया, ये देखिए ये वो सीएमओ का पर्चा है जिसने स्टैंप लगाई और बाकायदा कहा कि आप जाइए, आपको इंजेक्शन अवेलेबल किया जाएगा। आप स्क्रीन पर मोबाइल की देख भी सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके इंजेक्शन नहीं मिला। बाहर जाकर दौड़ भाग करके इनको इंजेक्शन मिला। कहाँ जाकर आपको इंजेक्शन मिल पाया? 5 इंजेक्शन मिले थे हमें। दो तो हमने मंगाए थे बाहर से, 2 तो वहाँ से मथुरा से मंगाए थे और 2 हमारे रिलेटिव के उनके पास रखे थे, वो कि उनका मरीज पहले इस चीज़ से हो चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी तो उनके पास रह गए थे, 2 उनसे मंगाए थे। ऐसे करके अवेलेबल हुए थे। ये वो पेशेंट हैं जिनके परिजन एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर और जिनका उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी सामने निकल कर आई है कोरोना के बाद, उससे लोग अब ग्रसित हो रहे हैं। उसको लेकर तैयारी नहीं है। एक और जो पीड़ित हैं, जो तीमानदार जिनके अंदर एडमिट हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा और कौन अंदर आपके एडमिट है पेशेंट, क्या उनको सिम्टम आए हैं? मेरा नाम मुशाहिद खान है, मेरी मदर एडमिट है अंदर। पिछले 2 दिन से हम इस इंजेक्शन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। मैं मेरठ गया हूँ, 2 दिन से मेरठ के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई मेरठ के अंदर मिल रहा है। मेरठ के अंदर एक हॉस्पिटल है, आनंद हॉस्पिटल, उसके सामने एक मेडिकल स्टोर है, हरितम मेडिकल स्टोर। उसके पास हम गए कि उसके पास अवेलेबल था इंजेक्शन, लेकिन उन्हें देने से मना कर दिया। वो कह रहा है कि भाई मैं उन्हें दूंगा जो हमारे आनंद के पेशेंट हैं। अब बताइए, जो आनंद के पेशेंट हैं उन्हें मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम गाजियाबाद से वहाँ चक्कर काट रहे हैं, इंजेक्शन मिला नहीं है। बड़ी मुश्किल से हाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक इंजेक्शन बड़ी आधे घंटे कम से कम उससे मिन्नतें करने के बाद एक इंजेक्शन उन्हें दिया। एक इंजेक्शन 50 mg का है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ब्लैक फंगस की उन्हें प्रॉब्लम है। उनके पहले नाक वगैरह में स्वेलिंग आ गई है, उसके बाद फिर उनकी आँख ज़्यादा सूज गई है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पूरे इसमें पस पड़ गया है। ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी ज़रूरत है सबसे पहले उस इंजेक्शन की। अब पर डे के इंजेक्शन लगने, उसमें 200 mg, एक इंजेक्शन 50 mg का है और इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। कहीं हमने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की भी कहा, भाई इंजेक्शन है ही नहीं। अब बहुत दिक्कत होती जा रही है। समझिए, इनका दर्द समझ सकते हैं। पहले कोरोना से लड़े, उसके बाद अब ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है और इसके लिए इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार को सोचना होगा और सरकार को जल्द ही कोई कदम उठाने होंगे ताकि ब्लैक फंगस की इस बीमारी से लड़ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। राजस्थान में भी लगातार ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। जयपुर के ज्योति नगर में एक स्थित हॉस्पिटल में क्या हालात हैं, देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट। इस हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ 100 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। हम आपको बताएंगे किस तरह ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। डॉक्टर अजय जैन मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम ओटी में है, जहाँ एक मरीज का इलाज चल रहा है। क्लीनिंग रूम है, हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। और कोविड के दौरान इनको हल्के फुल्के लक्षण ब्लैक फंगस के नज़र आए, लेकिन चूंकि उस समय आम जन ब्लैक फंगस से बिल्कुल अवेयर नहीं था, लिहाजा परिजन थे वो इधर उधर डॉक्टर्स को दिखाते रहे। लेकिन 7 मई को हल्का सा इनको लक्षण हुआ, इसके बाद सीधे जयपुर आए। जयपुर में आने के बाद ये तय नहीं कर पाए कि मरीज़ को भर्ती कराएं या नहीं कराएं। इसके बाद करीब 16 मई को इन्होंने मरीज़ को भर्ती कराया। और किस कंडीशन में आया, किन हालातों में आया, मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय जैन के पास चलूँगा। डॉक्टर साहब, अच्छी तस्वीर ये है कि आज आपने मरीज़ को लगभग सही कर दिया है, लेकिन किस कंडीशन में आए थे, क्या इनको बीमारी थी, कैसे आपने सही किया? हमारे पास ये मरीज़ आए थे, ये कोविड के इलाज के दौरान ये स्टेरॉइड की दवाई कंटिन्यूसली ले रहे थे किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ से। उसके बाद इनके चेहरे में सुन्नपन आने लगा।
ये बहुत माइनर सिम्टम्स होता है, लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम हमारे पास आए, हमने इनकी MRI कराई, पेशेंट को समझाया कि इसको फंगस की बीमारी है, बट पेशेंट को लगा नहीं कि इनके इतने सिम्टम्स हैं। 2 दिन पेशेंट एब्सकॉन्डेड रहा, वो अपनी कहीं राय मशवरा करता रहा। उसके बाद जब इसके आँखों पे सूजन आने लगी पेशेंट के, तब पेशेंट हमारे पास दोबारा आया। हमने इसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करके सारी हमने फंगस हटाई है। इनकी आंखों तक फंगस गई हुई थी, इनका तालवे को पूरी खा चुकी थी फंगस। इनके जो तालवा है वो आधे तालवे को फंगस खा चुकी है, वो हटाया। अब इनको एम्फोटेरेसिन की दवाई दी जा रही है, इनकी रेगुलर क्लीनिंग करी जा रही है, इनकी जान बचाने के अथक प्रयास करे जा रहे हैं। इनको खतरा कहाँ था? आपने बताया तो यहाँ था, इनकी साइड में इनफेक्ट वो था फंगस, लेकिन इनका क्या आंखों की तरफ खतरा बढ़ रहा था? अभी इनकी आंखों के नीचे वाली हड्डी तक ये बीमारी पहुँच गई थी, है ना। इनकी आँखें पूरी सूजी हुई थी। फिर हमने नीचे से आंखों के नीचे की लेयर जहाँ जहाँ इनका फंगस गया हुआ है वो हटाया है, जिससे कि वो एम्फोटेरेसिन की दवाई काम कर सके। परिजनों से बात कर रहे हैं। देखा आपने, डॉक्टर अजय जैन ने जो मरीज़ के बारे में कहा है वो सुना आपने। देरी कितनी खतरनाक हो सकती है। शुक्र है कि परिजन समय पर आ गए, हालांकि अभी उनका इलाज जारी है। मेरे साथ उनके बेटे मौजूद हैं, वो उनको लाए थे। क्या हुआ था पूरा बताइए, कब आपको पता लगा ये इस तरह कोई बीमारी है और ये क्या कोविड से पीड़ित थी? पूरी बार बताइए। 2 मई को CT टेस्ट कराया, तो उसमें CT स्कोर आने के बाद हमने इनका इलाज चलाया। उसके बाद इनकी ऑक्सीजन लेवल 85 चली गई थी, तो हमने इसमें इंजेक्शन लिखे हमें डॉक्टर ने। तो इंजेक्शन चलते वक्त दूसरे से तीसरा दिन हुआ और यहाँ पर हल्का सा स्वेलिंग आई थी होंठ की यहाँ। इलाज के दौरान जब कोविड का इलाज चल रहा था तब स्वेलिंग आई? जी आ गई। तो हमने देखा कोई नॉर्मली साइड इफेक्ट होगा, इतना था नहीं। फिर धीरे धीरे 2 दिन में बढ़ता ये थोड़ा स्वेलिंग बढ़ती गई, फिर भी हमें इतना नॉलेज नहीं हुआ। फिर उस दौरान ही एक एडवाइजरी जारी हुई थी गवर्नमेंट की, जिसमें बताया था कि सुन्नपन गाल पे और सिर में दर्द। तो सिर में दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन सुन्नपन आ गया। फिर ये बढ़ता है, जब वो स्वेलिंग बढ़ी तो 11 तारीख को हमने MRI करवाया TNT हॉस्पिटल पे, और 12 को वहाँ दिखाया। तो हमें ये गाइड किया कि इसको तुरंत ऑपरेट करवाइए। लेकिन अभी जैसा कि राघवेंद्र बता रहे थे कि जब इनका ये ट्रीटमेंट चल रहा था कोविड का, 2 मई को ये कोविड आए, 7 मई की बात है, यानी कि ये नेगेटिव नहीं आए थे उस वक्त। तो ये क्या वजह रही कि कोविड इलाज के दौरान भी ब्लैक फंगस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। पेशेंट अगर डायबिटिक है या उसका शुगर लेवल ज़्यादा है और उसको स्टेरॉइड की दवाई दी जा रही है बिना शुगर के कंट्रोल में, तो हमने ऐसे भी केस देखे गए, बहुत सारे केस देखे हैं। ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट भी म्यूकोरमाइकोसिस हो रखा है। ऐसा ही केस हुआ है ये चंद्रकला? ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही केस है। ऐसे मेरे पास 5 से 7 मरीज और हैं जो कोविड के इलाज के दौरान ही इनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड के इलाज के दौरान उनकी आंखें चली गई, क्योंकि उनको शुगर लेवल 800 से ऊपर था। देखिए, जिस तरह कोविड के कोहराम में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, डॉक्टर्स को भी समझने में दिक्कतें लगातार आ रही हैं। आज ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आप देखिए, पोस्ट कोविड मरीजों को ही नहीं, या जिनको कोरोना हुआ है उनको ही नहीं, इलाज के दौरान, कोरोना के इलाज के दौरान भी ब्लैक फंगस के लक्षण सामने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर देखा गया है। अब तक 47 मामले सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की जान जा चुकी है। तो उत्तराखंड में भी अब लगातार ब्लैक फंगस का दायरा, ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 47 मामले अब तक उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के, और उत्तराखंड में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है ब्लैक फंगस के चलते। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है उत्तराखंड। हमारे द्वारा ब्लैक फंगस की SOP भी स्टेट गवर्नमेंट की टेक्निकल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जारी हो चुका है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट किया था, हमें 50 वाइल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो हमारे पास आ चुके हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों ने एडिशनल एलोकेशन करीब 500 के आसपास और रिक्वेस्ट किया है एडिशनल सेक्रेटरी को। इसके साथ ही साथ एम्स ने सब्सटेंशियल डिमांड आज स्टेट गवर्नमेंट को करा है। उस स्टेट गवर्नमेंट की उस डिमांड को ऑलमोस्ट 7500 वाइल्स का डिमांड, उनके सेशंस का डिमांड किया गया। हमने अकॉर्डिंगली उस डिमांड को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित कर दिया है। हम लोग मान के चल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार बात भी कर रहे हैं कि सब्सटेंशियल एलोकेशन हमें इस मेडिसिन के रूप में करेंगे। बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हमारे पास फॉर्चुनेटली ऐसी कंपनीज़ हैं जो ब्लैक फंगस की मेडिसिन बनाती है। हमारे द्वारा इमीडिएटली ऐसे ये जब डिजीज़ बढ़ना स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज टीम हमारे स्टेट में आ रखी है, जॉइंट इंस्पेक्शंस वगैरह चल रहे हैं। हमें हमारा ये मानना है कि शीघ्र ही हमें इसमें परमिशन मिलेगा एंड प्रॉब्ली विद इन अ वीक हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां ब्लैक फंगस के करीब 1500 केस सामने आ चुके हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि लोगों को सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस की दवा यानी एम्फोटेरिसिन B दी जाएगी। लगातार महाराष्ट्र में
कोरोना का कहर देखा गया था और अब ब्लैक फंगस के मामले भी 1500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवाई मुहैया कराने के लिए। यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों पे उनके जेब से खर्चा न हो, यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। अभी मांग इतनी है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं और वीकली बढ़ने की जो संभावना है वो भी 200, 400, 500 के दरमियान है। तो इन सभी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट का कार्य जो उनके ऊपर है वो तेज़ी से करना ज़रूरी है, जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर गौर करके, क्योंकि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला है एम्फोटेरेसिन बी का, यहाँ भी हमने ऑर्डर्स दिए हैं लोकल में, लेकिन ये ऑर्डर्स दे के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होएगा वही हमारे को मिल सकेगा। नहीं तो हमने ऑर्डर दिया भी है, हमने तो 2 लाख वाइल्स की ऑर्डर दी है, लेकिन हमारे को मिला है अभी तक 15,000 16,000 वाइल्स। तो जो भी मिले हैं हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल जो संख्या है उसके मुताबिक हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। चलिए बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कार्रवाई कहां। 80% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। इसी पर देश की बहस आज रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।